सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ए ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट विच इज ट्रिकी टेम्पलेट. It was really a tricky problem. So we are given three strings A, B and C, and we have to find a certain template of size n which can consist of uppercase or lowercase Latin letters. If ith letter is lowercase, then S of I must be same as T of I, and if ith letter is uppercase, then S of I should be different from the lowercase version of T of I. So if both the conditions are satisfied, then the string S matches with the template T, right? So you have to find whether there exists a template T such that it will matches the string A and B and it will not match with the string C. So let's see the solution of this problem. So we can have four cases for this problem. So first case is where a ith character of A and ith character of B matches and it doesn't matches with the ith character of C. And another case is where ith character of A and ith character of B matches and it first case is all the three characters are same. The next case is first two characters in A and B string are equal and it is different from the character in C. The next case is both character in A and B are not equal, but the character in the C is same as the character in any A or B. Let us suppose it is similar to the eighth string. The next case can be all the three characters are different at the ith position. Let us suppose it is A, B and C, right? ये चार केस हो सकते हैं. नाउ अभी एक बात नोटिस करना कि अगर ए स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर ए है और बी स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर बी है, सो दोनों कैरेक्टर सेम है. अगर ए और बी में दोनों कैरेक्टर सेम है तो हमारे पास दो चॉइसेस है कि ये दोनों मैच होने चाहिए. एक तो हम टी स्ट्रिंग में जो टेम्पलेट है उसमें ith कैरेक्टर को ए रख सकते हैं, क्योंकि अगर ए रखेंगे तो दोनों कैरेक्टर मैच हो जाएंगे, या फिर कोई डिफरेंट कैरेक्टर अपर केस रख सकते हैं जो इनसे डिफरेंट हो. सो हम इसको डिफरेंट कोई भी रख सकते हैं, लेट अस सपोज बी, राइट. बट हमारे पास दो चॉइसेस है, इनमें से कोई एक चॉइस सिलेक्ट करना है कि जो इस कैरेक्टर से मैच नहीं करेगा. सो अगर हम ए चूज करेंगे तो इन दोनों से तो मैच हो रहा है, ये स्ट्रिंग ए है, ये स्ट्रिंग बी है. अगर हम ए चूज करेंगे तो इन दो स्ट्रिंग से तो मैच करेगा, लेकिन इससे भी मैच कर रहा है, बट हमें इससे मैच नहीं कराना था, राइट. अगर हम बी चूज करेंगे सिमिलरली तो इन दोनों से मैच हो रहा है, लेकिन सी से भी मैच हो रहा है, लेकिन सी से मैच नहीं कराना था. सो नो मैटर व्हाट character we choose for template T, it will always match with three strings. So we can't do anything. अगर हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे जब दोनों कैरेक्टर्स ए और बी के इक्वल है और सी कैरेक्टर डिफरेंट है, तो इस केस में अगर दोनों को मैच कराना है तो हम लोअर केस लैटिन लेटर ए लिख सकते हैं या फिर कोई अपर केस लैटिन ई रखेंगे. अब देखना, इस केस में अगर हम ए रखेंगे तो इन दोनों से तो मैच करेगा, लेकिन इससे मैच नहीं करेगा, राइट. सो हम अगर कोई पर्टिकुलर केस मिल गया जहाँ पे ए और बी इक्वल है और वो इक्वल नहीं है सी से, तो हम उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के कैरेक्टर में ए रख देंगे जिससे ये दोनों मैच हो जाएंगे और इससे मैच नहीं होगा तो ये पूरी स्ट्रिंग मैच नहीं करेगी, राइट. सो कोई भी एक पर्टिकुलर आयत कैरेक्टर मिल गया जो ए और बी सेम है और सी से डिफरेंट है,
तो हमारा आंसर यस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर ए और बी के कैरेक्टर डिफरेंट है लेकिन सी का कैरेक्टर कोई इन दोनों कैरेक्टर के इक्वल है, तो हम कोई लोअर केस लैटिन लेटर तो चूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन दोनों से मैच कराना है, तो हमें कोई अपर केस लैटिन लेटर चूज करना पड़ेगा। सो अपर केस अगर हम सी से डिफरेंट लेते हैं, लेट अस सपोज एफ, तो इन दोनों से तो मैच कर रहा है लेकिन ये इससे भी मैच नहीं कर रहा। इससे सेम चाहिए था कि इससे मैच नहीं करना चाहिए, राइट। सो एफ तो नहीं लिख सकते। अगर हम ए लेते हैं तो इससे मैच कर रहा है, फिर ये सिमिलर स्ट्रिंग नहीं होगी। सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ऐसी ऐसा कैरेक्टर चूज कर रहे जिससे ए और बी मैच हो जाए और सी मैच नहीं होगा, राइट। इस केस की ओर देखते हैं जहाँ पे तीनों डिफरेंट है। सो हम इस केस में जो सीथ कैरेक्टर है उसके इक्वल रख देंगे कैपिटल सी, जिससे इन दोनों कैरेक्टर से तो मैच हो जाएगा क्योंकि ये इससे डिफरेंट है, लेकिन इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि ये अपर केस लैटिन है और ये लोअर केस लैटिन है जो कि दोनों सेम है। सो अगर ऐसा भी कोई केस मिल जाएगा जहाँ तीनों डिफरेंट है तो उस केस में भी हम रिटर्न करेंगे नो। सो अगर हमें इन दोनों पर्टिकुलर केस के जैसा कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिलती है तो हम यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे नो। सो कोड तो काफी सिंपल है, जस्ट यू हैव टू राइट अ फॉर लूप। ये सेकंड केस है जहाँ पे ए और बी के कैरेक्टर सेम है बट ए का कैरेक्टर सी के कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो हम यस प्रिंट करेंगे। ये नेक्स्ट केस है जहाँ पे तीनों डिफरेंट है, तभी भी हम यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम नो प्रिंट करेंगे। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.